मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति दीदी, सद्गुरु कबीर का एक सरल किंतु लंबा सा पद है। पहले मैं उसको पूरा पद कहूंगा और उसके पश्चात पद की कुछ पंक्तियों पर आपके समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत करूंगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागी, भला बुरा कह जाए तो उठ नहीं लागे, उठ लागे सो रार, रार महान नीच है, जेहि घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास खोज क्यों न पीजिए। अमृत फल लिए हाथ रुचि नहीं रार, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठा होए सींचे गुड़ घीव सो। माला तेरे हाथ कतरने कांख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। कहा पे है बात कहे तेरी पीऊ को, ऊपर की सब बात फले तेरी जीव को। कहे कबीर पुकार समुझ मन भावना, हंस गए सब लोग बहु नहीं आवना। सद्गुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागी। आप और हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, माला फेरते हैं, धर्म के नाम पर और बहुत कुछ करते हैं। पहचान क्या है, कसौटी क्या है? आप भगत हैं, सत्संगी हैं, गुरु के शिष्य हैं, धार्मिक हैं, पुजारी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, पीर हैं, आचार्य हैं, धार्मिक हैं। आधार क्या है, कसौटी क्या है? चंदन लगा दिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, चोटी बढ़ा लिए, माला पहन लिए, हमारे जैसा कपड़ा पहन लिए, रामनामी चादर ओढ़ लिए, मंदिर में जाकर के कुछ देर बैठकर पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, आरती वंदना कर लिए। क्या ये सब धार्मिक भगत सत्संगी होने की कसौटी और पहचान है? ये सब ऊपरी ऊपरी कर्मकांड है। और ये बाहरी आलवाल में, कर्मकांडों में, दिखावा में हम उलझ गए हैं और दिखावे को ही हमने सच मान लिया है। मत और पंथ, मजहब और संप्रदाय अनेक हैं। दुनिया में लोगों के विचार अलग अलग, संस्कार अलग अलग, मान्यताएं अलग अलग, रुचियां अलग अलग। तो एक मत, एक संप्रदाय, एक मजहब होना बहुत कठिन है। सैकड़ों मत मजहब है दुनिया में और सैकड़ों हजारों प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं। और जितने मत मजहब है सबके अपने कर्मकांड है, उपासना विधियां हैं।
इनमें से हम किसी को न छोटा कर सकते हैं न किसी को बड़ा कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल बेकार है, ये ऐसा ही नहीं है। सबकी अपनी सार्थकता है, सबकी अपनी उपयोगिता और आवश्यकता है। कुछ मन भुलाने के साधन है खिलौने, लेकिन खिलौने कब तक बच्चे बनकर खिलौनों से खेलते रहेंगे, विचारने प्रश्न तो यह है। जीवन में प्रौढ़ता आएगी या नहीं है, समझदारी का विकास होगा, समझदारी पुष्ट होगी या नहीं, कुछ परिवर्तन होगा या नहीं। गुरु की भक्ति करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, पूजा करते, पाठ करते, नाम जपते, गंगा नहाते और साधु महात्मा हुए, वर्षों बीत गए, न लोभ छूटा, न मोह छूटा, न क्रोध छूटा, न वासना छूटी, न ईर्ष्या घृणा छूटे, न छल कपट छूटा। कैसे माने कि आप धार्मिक हैं? कैसे माने कि आप पुजारी हैं? कैसे माने कि आप भक्त हैं, किसी भगवान के और गुरु के भक्त हैं? यहाँ तक वर्षों बीत गए सब करते करते, तंबाकू नहीं छूटा, गाली गुटखा नहीं छूटा, गाली देना बंद नहीं हुआ, लड़ना बंद नहीं हुआ, छल कपट नहीं हुआ। कैसे मान लिए कि आप कि मैं धार्मिक हूँ? कसौटी क्या? मैंने कहा कि मत मजहब को छोटा बड़ा नहीं है। मैं यदि ये कहता हूँ तो कि मैं कबीर साहब का अनुयायी हूं, और यदि मैं ये कहता हूँ कि केवल कबीर साहब के विचारों पर चल करके ही कल्याण होगा, कल्याण का कोई और मार्ग नहीं है, तो मेरा ये कहना झूठा अहंकार है बस। और इस अहंकार से काम नहीं चलेगा। कल्याण के लिए कोई ये साधक होता है, कोई आदमी होता है तो किसी गुरु से जुड़ा होता है, किसी मतपंथ की जो मान्यताएं हैं, जो उसमें जो एक सारणी बनाई गई है, उसके अनुसार से वो वेद बनाता है, पूजा पाठ करता है, तो ठीक है। लेकिन कल्याण किसी मत पंथ संप्रदाय की डिबिया में बंद नहीं है। कल्याण पर अधिकार, कल्याण पर, मोक्ष पर, सत्य पर, ईश्वर एवं परमात्मा पर, जीव या आत्मा पर किसी की बपौती नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। जो जितना अंदर से सरल होगा, विनम्र होगा, जिसका मन जितना निर्मल होगा, चरित्र आचरण पवित्र होगा और सही बोध होगा, उसी का कल्याण होगा, चाहे किसी मत संप्रदाय में हो। इसलिए हम जिस मत संप्रदाय में हैं, अपने संप्रदाय के नियमों का पालन करें। उसमें जो कर्मकांड के नियम बनाए गए हैं, उन कर्मकांडों का पालन करें, आचरण करें। और हमसे भिन्न जो मत संप्रदाय हैं, उनके कर्मकांडों को, उनके धर्मगुरुओं को, उनके पूजा पद्धतियों को आकर के उनके प्रति सम्मान की भावना रखें। एक धार्मिक व्यक्ति यही पहचान है। यदि एक धार्मिक व्यक्ति कटु है, किसी बात को लेकर, एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर कठोरता है, क्रूरता है, एक धार्मिक व्यक्ति प्रति हिंसा की भावना है, कैसे माना जाए कि वो भगवान को समझा है और कैसे माना जाए कि उसने धर्म को समझा है? आखिर कसौटी क्या? गर्व का एहसास ही हमें नहीं है। हम दूसरे के दर्द, दूसरे की भावनाओं का ख्याल ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए दूसरे रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। कैसे माने कि भक्ति जीवन में आ रही है या आ चुकी है?